हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 में देना चाहते हैं यानी देने वाले हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आ चुका हूं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 8 करा चुका हूं। तो ये वीडियो बिहार पुलिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके न्यू सिलेबस के आधार पे जो एग्ज़ाम गठित हुआ है उस पे आधारित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानते हैं तो ये जो है संविधान सभा के प्रथम और अस्थाई अध्यक्ष रहे थे। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष रहे थे। इन बातों को भी याद रखना है। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। साथ ही साथ 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। वीर कुंवर सिंह की बात करें तो ये जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बिहार से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, आपको मेरे साथ जो है क्वेश्चन पढ़ना है, साथ ही साथ आंसर करते जाना है। और आप लोगों को कमेंट में ये बात लिखना है कि आपने कितना स्कोर किया, कितना सही किया। तो इससे पहले हमसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो ऑप्शन इनका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से जो है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद कहा जाता है। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ASB स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, ताकि ऐसे ही वीडियो अभी से लेके प्रैक्टिस सेट आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो या प्रैक्टिस सेट हो, सभी कुछ का तैयारी आपका बिहार पुलिस रिलेटेड तैयारी करवा दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट के सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। यानी कि सबसे पहली बात जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी में। किसके और किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीत हासिल किया था और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। देखिए, कोई भी युद्ध हो, अगर बाबर युद्ध लड़ा है या अकबर लड़ा है तो अधिकांशतः अकबर या बाबर जीता। उनका रीजन समझिए, उस समय में तोप किसी के पास नहीं था, लेकिन इन दोनों के पास जो है तोप था। तो अधिकांश तो वहाँ बन जाता है जीतने का चांस। तो इसलिए जो है कभी पूछा जाएगा कि इस युद्ध में कौन लड़ा था, अगर आपको मालूम हो उसमें अकबर है या आपका बाबर है तो अकबर या बाबर जीतने के चांस ज़्यादा है। उसको टिक लगा देना जब आपको याद ना हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। देखिए, आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है, बिहार से संबंधित आपका जीके रहेगा रहेगा लगभग 10-15 जीके आपका बिहार से संबंधित रहेगा। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है। तो बिहार केसरी जो आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। ये बात को भी आपको याद रखना। साथ ही साथ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE कब लागू किया गया था। जल्दी से बताइए, 2 जनवरी 2010 या 2 अगस्त 2005, 4 अगस्त 2009 या 20 जनवरी 2011। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अगस्त 2009। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो आपका ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बनता है कि भारत का राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और गीत 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को। आखिर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो आपका सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? यहाँ से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रपति का। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो त्यागपत्र किसे देंगे, एक ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो आप लोग पहले बताइए, त्यागपत्र जो है त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति जो त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है और भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है। इन बातों को याद रखना है। साथ ही साथ अगर ये पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मैं बता चुका हूँ। आप लोग थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाइए, अनुमान लगाइए, आपका यही ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो आपका जो है राष्ट्रपति को अपना शपथ ग्रहण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चीड़ हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल फिलहाल ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेघना मतलब कहाँ कहा जाता है, गंगा को मेघना कहाँ पे कहा जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करके उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उलर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तीर्था डाकघर किस झील पर स्थित है? देखिए, आपके बिहार पुलिस का एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो वीडियो अपलोड है आपका ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और सबका मैं करवाऊंगा, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो झील से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आया है। अभी तक बिहार पुलिस के एग्जाम में झील से संबंधित ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है झील से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप जो इसे नोट कर ले। तो विश्व का एकमात्र तीर्था डाकघर किस झील पर स्थित है? जल्दी से आप लोग इनका उत्तर बताइए। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डल झील। ऑप्शन सी, डल झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? यानी कि अप्रत्यक्ष कर का मतलब बोले जो आप डायरेक्ट नहीं देते हैं। इनकम आयकर यानी आप तो इनकम डायरेक्ट देते हैं, निगम कर वो भी आप डायरेक्ट देते हैं, और पूंजी लाभ कर ये भी आप डायरेक्ट देते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष कर आपका वस्तु एवं सेवा कर, यानी आप किसी वस्तु खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट कर नहीं देते हैं सरकार को, आप उस पर अंकित रहता है। तो आप वस्तु खरीदते हैं और उसका जो जहाँ फैक्ट्री में बनता है वहाँ से जो है आपका कर दिया जाता है सरकार को, तो आप डायरेक्ट नहीं देते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, 100% गारंटी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय पूछ रहा है आपसे, तो भारतीय गवर्नर कौन हो जाएगा? सीडी देशमुख हो जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ आपको देशमुख थोड़ा बहुत याद रखना है, जैसे वहाँ ऑप्शन आएगा आपको टिक लगा देना है, सीडी देशमुख। यहाँ भारतीय पूछा जा रहा है। अगर आपसे ऐसा पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो उनका आप लोग कमेंट करके बताइए कौन थे। भारतीय की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे कमेंट करके बताइए। और भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हो जाएगा। वर्तमान में जो है आपका शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या है? तो सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए, आपसे साइंस का क्वेश्चन डायरेक्ट वे में नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। साइंस और पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है।
तो इनका जो देखिए सही कथन की कहता है पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है न्यूटन बल का मात्रक है। तो आप लोग बताइए न्यूटन जो है बल का मात्रक है। हाँ जी, न्यूटन आपका बल का SI मात्रक है। बल का CGS मात्रक पूछा है तो डायन हो जाएगा। न्यूटन जो है बल का SI मात्रक है, ये बिल्कुल आपका सही है। पास्कल दाब की मात्रक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जूल कार्ज की मात्रक है, ये भी आपका सही है। तो तीनों आपका सही है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा, अगर तीनों में से अगर आप दो का भी जानते हैं तो इनमें से सभी आपको लगा देना है। अगर नहीं जानते हैं दो, तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप जो है SI मात्रक जरूर याद कीजिए। SI मात्रक काफ़ी बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक जो है BPSC पूछा है, तो हो सकता है बिहार पुलिस पूछ सकता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। वहीं पे बात करें असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो आपका 1930 ईस्वी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह पूछेगा तो आपका 1917 हो जाएगा। तो इन सभी को भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? यहाँ से देखिए आप लॉजिकल क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगा दिया। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर समझे होंगे इसे, अभी 16 नंबर का क्वेश्चन, तो आप इसको सही कर पाइएगा। तो देखिए बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? मैंने बोला था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। तो 1930 ही इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय पदार्थ का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय पदार्थ का pH मान 1 से कम या 4 से कम, 5.5 से कम या 7.0 से कम? तो 7.0 से कम, ऑप्शन डी। इनको समझते हैं। देखिए अम्लीय pH मान ये आपका स्केल हुआ, यहाँ पे आप रख लीजिए 7, यहाँ पे आपका 7 हो गया। अगर आप यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 होगा, ऐसे करते करते अगर ये माइनस में है तो इधर आपका अम्लीय हो जाएगा। यानी 7 से जैसे कम होगा अम्लीय होगा, 7 से जैसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे आपका 8 9 10 है, यानी कि 7 से ज़्यादा हो रहा तो आपका क्षारीय हो जाएगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, झूम कृषि किससे संबंधित है? तो झूम कृषि जो है स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। स्थानांतरण बोले तो जो यहाँ पे थोड़ा दिन कृषि किया उसके बाद दूसरी जगह, तो उसी को कहते हैं स्थानांतरण कृषि। तो झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। झूम कृषि से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? ये आपका बिहार के करंट अफेयर से क्वेश्चन है। मैंने बोला था इस प्रैक्टिस सेट में सभी विषय को लेकर जो है एक प्रैक्टिस सेट तैयार करता हूँ। तो बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? बस आप लोग गया देखे कि आपको लग गया बोध गया जो है आप गया में है, सब कुछ बुद्ध का जो है गया में है, तो गया का आप लोग टिक कर दीजिएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवादा में। नवादा में जो है अभी निर्माण मतलब किया जा रहा है अभी, तो नवादा इनका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो ASB स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।